हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा एनालाइज करते हैं कि स्टेटमेंट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन the other two sides are divided in the same ratio। ये जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें एक ट्रायंगल ABC। इस ABC ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे DE लाइन BC के पैरेलल है। तो ये जो फर्स्ट वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है इसको हमने यहाँ पे समझा दैट DE इज पैरेलल टू BC, वन ऑफ द साइड, विच इज इंटरसेक्टिंग द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो यहाँ पे कौन से दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मीट कर रही हैं? पॉइंट D और पॉइंट E में। तो ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन टू अस, हियर द गिवन इंफॉर्मेशन टू अस इज दैट DE इज पैरेलल टू BC। तो यहां से यहां तक हमने गिवन इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया, पर हमें प्रूव क्या करना है? व्हाट वी हैव टू प्रूव नाउ वी विल राइट हियर। फर्स्ट रीड द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो का क्या मतलब है? दैट ये अदर टू साइड्स हैं AB और AC। सेम रेशियो का मतलब हो गया AD बाय DB। मैं आपको ये हाइलाइटर से एक्सप्लेन करती हूँ दैट AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। हमें ये प्रूव करना है, तो ये हम लिख लेते हैं टू प्रूव AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ये हमें प्रूव करना। प्रूव करने से पहले, एग्जैक्ट प्रूफ पर आने से पहले आपको यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। अब वो कंस्ट्रक्शन क्या है? पॉइंट B से आपको लाइन ज्वाइन करनी है E तक और पॉइंट D से आपको ये लाइन ज्वाइन करनी है C तक। पहली कंस्ट्रक्शन तो ये होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है दैट पॉइंट D से आपको AE पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सपोज ये पॉइंट L आ गया और E से आपको दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सपोज ये पॉइंट M आ गया। तो अगर हम अपनी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन हमने दो कंस्ट्रक्शन करी है। क्या क्या कंस्ट्रक्शन करी है? पहले तो हमने पॉइंट B से E तक ज्वाइन किया, तो लिखते हैं ज्वाइन BE। दूसरा हमने ज्वाइन कहां से कहां तक किया? DC, तो ज्वाइन BE एंड DC। उसके बाद हमने क्या किया? हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। सो ड्रॉ DL परपेंडिकुलर टू AE और दूसरा परपेंडिकुलर हमने कहां से ड्रॉ किया? पॉइंट E से M तक। EM हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD पर। ओके, अब हम अपने एग्जैक्ट प्रूफ पर आते हैं। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं और प्रूफ स्टार्ट करने से पहले आपके दो बेसिक कॉन्सेप्ट। कभी भी जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक ये कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास और इनमें दो ट्रायंगल लाई करते हैं ऑन द सेम बेस, तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए PQRS, एक ट्रायंगल है PQS और दूसरा ट्रायंगल है PQR, तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया में क्या रिलेशन होगा? Their areas are going to be equal. Why? Because they lie on the same base and they lie between the same parallel. So ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पुराने कॉन्सेप्ट हैं और इस थ्योरम में यूज होंगे।
सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। अभी तक हमने अपना गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा, कंस्ट्रक्शन लिखा। अब हम अपने मेन प्रूफ पर आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। कौन कौन से दो ट्राइंगल लिए हमने यहाँ पे, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये वाला ट्राइंगल लिया ADE, और दूसरा ट्राइंगल लिया हमने BDE। अब दोनों ट्राइंगल का हमें एरिया लिखना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले हम ADE को डिस्कस करते हैं। ADE कौन सा ट्राइंगल है, ये ऊपर वाला। अगर आप बेस AD लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बेस AD लिया, सो हाफ इंटू बेस की जगह आप क्या लिखेंगे, AD। अगर बेस AD है तो हाइट हमारी EM होगी इंटू EM। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हो गया, डिवाइडेड बाय, अब BDE ट्राइंगल लेते हैं। BDE कौन सा ट्राइंगल है, ये जो हमारा येलो से दूसरा जो हाईलाइट किया है BDE। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लिखो आप, हाफ इंटू बेस। बेस अगर आप BD लेते हो तो हाइट कितनी होगी, सोचो, BD अगर आपका ट्राइंगल का बेस है तो हाइट हमारी EM जाएगी, EM। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करी है वहां से हमारी ये हाइट ऑफ ट्राइंगल है। अब अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EM से EM कैंसिल हो गया, दोनों की हाइट कैंसिल हो गई। तो आपके पास क्या बचा, AD बाय BD या DB। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। इक्वेशन 1 आपको क्यों इसको मानना है, क्योंकि आप थोड़ा एनालाइज करो कि ये इंफॉर्मेशन जो आई है AD बाय BD और AD बाय BD जो हमारे पास टू प्रूफ में था, वो हमारे पास कुछ मिलता जुलता आ गया। दूसरी चीज अब आपको क्या करनी है, जैसे हमने ये येलो वाली साइड ट्राइंगल लिया, अब मैं जो आपको ब्लू में हाईलाइट करके दिखाऊंगी, अब आप वो ट्राइंगल लेंगे। तो ब्लू में मैं फिर ADE हाईलाइट कर रही हूँ, ADE डिवाइडेड बाय, जैसे ये येलो वाला ट्राइंगल लिया था, अब आप ट्राइंगल लेंगे DEC, ये ट्राइंगल लेंगे। तो इन दोनों का एरिया जब हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगेन। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC विच इज इक्वल टू हाफ इंटू ADE। जब अब आप ADE की बेस अगर आप AE लोगे, बेस लिया आपने AE, तो हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करी थी, तो DL अब हमारी हाइट हो गई। सिमिलरली अब आप ट्राइंगल DEC, ये नीचे ब्लू वाला ट्राइंगल देखो DEC, इसमें आपका बेस कितना है EC, सो हाफ इंटू EC बेस हो गया इंटू हाइट। अब इसकी हाइट क्या है, अगेन DL, तो DL। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, अगेन हाफ से हाफ कट गया, DL से DL कट गया, क्या बचा AE बाय EC। अब इसको आप लिख लो इक्वेशन 2। अब यहां पे देखो AE बाय EC, AE बाय EC ये आ गया। लेकिन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अब हमारा टास्क ये है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दें तो हमारे काम थोड़ा इजी हो जाएगा। अब हम इनको इक्वल कैसे कह सकते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE दोनों सेम चीज है, लेकिन BDE और DEC, अब फिगर देखते हैं, BDE कौन सा ट्राइंगल है, BDE, और दूसरा ट्राइंगल DEC जो येलो और ब्लू में मैंने मार्क किया। अब इन दोनों में आपको ये वाली प्रॉपर्टी अगर आप लगाओ, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये दोनों ट्राइंगल लाई करते हैं, तो इनका एरिया क्या होगा, इनका एरिया इक्वल होगा। और इनका एरिया क्यों इक्वल होगा, बिकॉज दे लाई ऑन द सेम बेस and they lie between the same parallels. So what we can say that here also that area of triangle BDE and area of triangle DEC, they are going to be equal because they lie on the same base and between the same parallels. तो आप यहाँ पे straight away लिख दीजिए that area of triangle BDE
will be equal to area of triangle DEC. And what is the reason behind this? Because they lie on the same base and between the same parallel. अब आप इसको इक्वेशन 3 मार्क कर दो. तो इक्वेशन 1, 2 और 3, अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को यूज करते हो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, अगर आप इन तीनों इक्वेशन को यूज करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा? AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC. और जो ये इंफॉर्मेशन आई है यही हमें प्रूव करनी थी.